कल्पना कर सकते हैं कि देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सैन्य ठिकानों और रेलवे स्टेशन पर दुश्मन की नजर 24 घंटे टिकी है। आपका बैग, आपके बैग में क्या है, आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। वो किसी सैटेलाइट से आप पर नजर नहीं रख रहे, बल्कि वो हमारे बीच है। आप में से ही कुछ सिविलियंस के वेशभूषा में हैं। आप उन्हें देख तो पा रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रहे। वो कौन है, क्या कर रहे हैं, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अकर। उत्तर प्रदेश के कौशांबी से शुरू हुआ एक छोटा सा सुराग अब देश के जासूसी नेटवर्क का खुलासा कर रहा है। परत दर परत नए खुलासे हो रहे। इस कहानी के तार किसी एक शहर से नहीं, बल्कि पाकिस्तान, दुबई, कनाडा और मलेशिया तक है। आज के इस एक्सप्लेनर में प्राइम न्यूज पर उस सोलर जासूसी कांड का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा, जिसने भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी और रॉ को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया। क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस जासूसी में इस्तेमाल किया जा रहा, खालिस्तानी नेटवर्क में इस्तेमाल किया जा रहा? कौन है वो विकी जट जो सरहद के पार बैठकर रिमोट कंट्रोल से भारत में दहशत की बिसात बिछा रहा है? अब तक हमने सुना था कि जासूस चोरी छिपे फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन इस बार तरीका बदल गया है, अपडेट हो गया है। 14 मार्च को जब कौशांबी से 6 लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई, तो खुलासा बेहद संगीन हुआ। उनके मोबाइल से जो राज खुला, उसने सभी को हैरान कर दिया। इन आरोपियों ने दिल्ली, कैंट और सोनीपत जैसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्टेशन पर सोलर बेस्ड कैमरे लगाए हैं। ये क्या करता है और कैमरे कैसे काम करते हैं, ये समझिए। मकसद क्या था, ये सोलर कैमरे काम कैसे करते हैं, इसलिए आपको समझना होगा कि इस कैमरे को बिजली की जरूरत नहीं। ये 24 घंटे लाइव फीड भेज सकते हैं। ये कैमरे सीधे पाकिस्तानी हैंडलर सरफराज उर्फ जोरा सिंह के सर्वर से जुड़े थे। इन स्टेशनों से भारतीय सेना की आवाजाही होती है, यानी पाकिस्तान को घर बैठे बैठे ये पता चल रहा था कि भारतीय सेना कितनी टुकड़ियों में है, कौन सा साजो सामान किस दिशा में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कब आते हैं, कब लौटते हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, सारी जानकारी लाइव फीड। अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारियां, लेकिन पुलिस का मानना है कि ये सिर्फ मोहरे हैं, प्यादे हैं। असली कमांडर कोई और है, असली मास्टरमाइंड कोई और है। इसके सिंडिकेट के पीछे का रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में है? खालिस्तानी अलगाववादी और आईएसआई। जांच में नाम आया वकार उर्फ विक्की जट का। विक्की जट कोई मामूली अपराधी नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव का एक मुख्य मोहरा है, प्यादा है। लोकेशन का मायाजाल समझिए। विक्की जट कभी नेपाल में दिखता है, कभी दुबई भाग जाता है, तो कभी कनाडा से अपनी साजिशें रचता है। फंडिंग का रास्ता बेहद पेचीदा है। इस जासूसी के लिए पैसे हवाला के जरिए आते हैं, यानी कि लेन देन का कोई सबूत आपको नहीं मिलेगा, कोई दस्तावेज नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान से पंजाब पैसा भेजा गया, छोटे छोटे जासूसों को किस्तों में ये पेमेंट की जाती है। खुफिया सूत्रों का अंदेशा है कि इस जासूसी का अंतिम लक्ष्य पंजाब के चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा, बम धमाके करना है। पंजाब में चुनाव है, लेकिन उससे पहले ये सिंडिकेट सक्रिय हैं। अंबाला में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किए गए 3 आतंकी इसी चेन का हिस्सा थे। इस केस का सबसे पेचीदा हिस्सा है गैंगस्टर कनेक्शन। ये क्या है? देखिए, एक समय था जब पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आपने नाम सुना होगा, भारत की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के बीच गहरी दोस्ती थी। लेकिन पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया। पहलगाम वो हमला जिसने सभी को हैरान कर दिया था। हमारे घर के अंदर घुसकर हमारे ही लोगों पर अत्याचार किया गया, उन्हें बेरहमी से गोलियों से भून डाला गया, और उस हमले के बाद इन दोनों की दोस्ती कुछ खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने पहलगाम हमले का विरोध किया, जिसके बाद दोनों के बीच दुश्मनी हुई। दुश्मनी इतनी बढ़ी कि लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने
पुर्तगाल में शहजाद भट्टी पर जानलेवा हमला करा दिया। शहजाद तो बच गया, लेकिन अब वो बदला लेने की कोशिश कर रहा और आईएसआई की गोद में जा बैठा है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा, ये जासूस के मोबाइल में ग्रुप मिला के जिसका नाम है लॉरेंस के नाम पर। विशेषज्ञों का मानना है कि आईएसआई जानबूझकर भारतीय गैंगस्टरों के नाम का इस्तेमाल कर रही, ताकि अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो जांच की दिशा को भटकाया जा सके, इसे गैंगवार समझा जाए। इस जासूसी नेटवर्क ने परिवारों तक सेंध लगा दी है। साने इरम उर्फ महक नाम की महिला आरोपी जब तक जासूसी ग्रुप में शामिल हुई तो उसने देखा कि उसका अपना मौसा वहां पहले से मौजूद है और वो भी यही कर रहा। हैरानी की बात है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर इस गैंग को भी चलाया जा रहा और भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही। जब इरम ने शक जताया तो उसके मौसा ने ही उसे यकीन दिलाया कि पाकिस्तानी आका सरदार हमारा दोस्त है, उसके लिए काम करो, बहुत पैसे मिलेंगे, आप मालामाल हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे। पाकिस्तानी हैंडलर सरफराज जैसे 50 से ज्यादा ग्रुप चला रहा था, जिनमें भारत के अलग अलग राज्यों के बेरोजगारों को जासूसी के दलदल में धकेल दिया गया। आज भारत के सामने चुनौती सिर्फ सरहद के पार नहीं है, बल्कि उस डिजिटल जासूसी से भी है जो हमारे मोबाइल फोन व्हाट्सएप ग्रुप पर बेहद सक्रिय हैं और उनकी पहुंच पैठ मजबूत है। एजेंसियां अपना काम तो कर रही है, लेकिन क्या हम और आप जागरूक हैं? किसी भी अनजान लिंक, अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर देश की सुरक्षा से समझौता कर बैठते हैं या फिर करने लगते हैं जाने अनजाने में। प्राइम न्यूज की इस विशेष रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत को इन अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर्स के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई विदेश में भी करनी चाहिए? क्या लगता है कि आखिरकार वो लोग जो बेरोजगार हैं वो किस तरीके से, खास तौर पर युवाओं की बात करें, आईएसआई के संपर्क में कैसे आते हैं, कैसे वो आईएसआई के एजेंट हो जाते हैं? वो भारतीय लोग जिनके रगों में देशभक्ति बहा करती थी, वो किस तरीके से ही अपने देश के दलाल हो जाते हैं, अपने देश की खुफिया जानकारी दुश्मन देश तक पहुंचाने लगते हैं? वो परेशानी क्या है? आखिर वो क्यों इतने मजबूर हो जाते हैं, इतने परेशान कि उनके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे सिवाय गद्दारी के, सिवाय जासूसी के, सिवाय ये कि वो भारत देश की ही खुफिया जानकारी सरहद पार भेज दे हमारे दुश्मन के हाथों में, और फिर उसके बाद पहलगाम जैसे अटैक हो जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि आपके ही घर के अंदर कोई घुसा तो घुसा कैसे वो आपके घर के अंदर आता है और उसके बाद आपको ही मौत के घाट सुलाकर भाग जाता है। आतंकवादियों को पनाह किसने दी? कौन जासूस बैठा है? और इस तरीके से क्या सच में सिर्फ बेरोजगारी की वजह से युवा भटक रहे हैं और आईएसआई के एजेंट बन जाते हैं, इस दलदल में फंस जाते हैं, जासूस बन जाते हैं और पाकिस्तान इसी ताक में है? सतर्क रहिए, समझदार बनिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।